पिछले हफ्ते जब रुपया $1 के मुकाबले 89.46 पर बंद हुआ, तो हेडलाइन बनी डॉलर के सामने गिरावट। पर क्या आपने सोचा इस बार कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं है? कहानी यूरो, पाउंड, येन और युआन सबके सामने भारतीय रुपए की है। पुराने जमाने में कहते थे डॉलर मजबूत हुआ है इसलिए रुपया कमजोर हुआ है, पर इस बार कहानी उल्टी है। इस बार रुपया सचमुच गिर गया है। इसका सबूत है नीर, नॉमिनेशन इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स। नीर दुनिया की 40 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपए की ताकत बताता है। जनवरी सन 2022 से जनवरी सन 2025 तक नीर में स्थिरता थी, लेकिन सन 2025 में सिर्फ 9 महीने में धड़ाम से गिरावट आई है। यह दिखाता है कि रुपया सिर्फ डॉलर के सामने नहीं, वैश्विक मंच पर कमजोर हो रहा है। लेकिन असली खेल दिखाता है रीड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यह सिर्फ विनिमय दर नहीं, बल्कि देशों की महंगाई का फर्क भी जोड़ता है। रुपए का रियल सच क्या है? नवंबर सन 2025 में रीढ़ 108.06 था, यानी रुपया ओवर वैल्यू था और भारतीय सामान दुनिया में महंगा था। सिर्फ 11 महीनों में यह गिरकर 97.46 के नीचे पहुंच गया है, यानी रुपया अब इतिहास में पहली बार अंडर वैल्यू जोन में है। रीढ़ के इतना गिरने की दो बड़ी वजह है। पहला, रुपया लगभग हर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है। दूसरा, भारत की महंगाई 0.25% अक्टूबर सन 2025 में थी, दुनिया के मुकाबले इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है। जब महंगाई कम हो और रुपया धीरे धीरे गिरे, तो ऋण तेजी से नीचे आता है। अब आरबीआई क्या कर रहा है? पहले आरबीआई रुपए को एक खास दायरे में पकड़े रखता था। अब आईएमएफ ने भारत को क्रॉल लाइक अरेंजमेंट में डाल दिया है, यानी आरबीआई ने रुपए को खुद छोड़ दिया है और धीरे धीरे गिरने दे रहा है जानबूझकर। यह सस्ता रुपया भारत के लिए रणनीति हथियार है। इससे हमारा निर्यात दुनिया में सस्ता होगा और हम ग्लोबल कंपटीशन में मजबूत होंगे। सवाल, क्या यह अस्थायी हिचकी है या नई रणनीति का अध्याय? सच, इस बार रुपया अपने आप नहीं गिरा, इसे सोच समझकर गिराया गया है, जानबूझकर छोड़ा गया है। अगले कुछ महीने में बताएंगे कि यह रुपया हमारा दोस्त बनेगा या दुश्मन। जुड़े रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़िएगा। लिंक चैनल के बायो में है। धन्यवाद।